जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जनरली हिस्ट्री सबके लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है, मेरे लिए भी नहीं था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छे से मतलब फिर से मुझे प्रिपरेशन करना था, दूसरे फील्ड में भी जाना था, शौक थोड़े से चेंज हुए बट इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो सब्जेक्ट मैंने बचपन से अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ था तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कुछ मतलब कि तरीके यूज़ किए, मजबूरी था मेरा, पढ़ना पढ़ना ही पड़ता। तो इसीलिए क्या करा मैंने कि कुछ कुछ तरीके यूज़ किए उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। काफ़ी अभी हिस्ट्री काफ़ी पढ़ चुका हूँ, जैसे कि लुसेंट से पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ा, फिर एनसीईआरटी कुछ पढ़ा। अभी जो है पर्टिकुलर हिस्ट्री के कुछ कुछ पार्ट वाइज बुक लेके पढ़ रहा हूँ। तो चलिए, हिस्ट्री के बारे में इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि अगर आपको कोई टीवी शो देख रहे हैं या कहीं डिबेट देख रहे हैं, मतलब आपको अगर किसी टॉपिक पे बात मैच्योरिटी के साथ करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आपको हिस्ट्री का नॉलेज ज़रूरी है। अच्छा नहीं, ज़रूरी है। इसलिए हमें हिस्ट्री का नॉलेज, खासकर इंडियन हिस्ट्री का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए अगर आप एक मतलब कि कुछ भी करना चाहते हो ढंग का। तो चलिए, हिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं। बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को समझने और अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट है बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट। क्या है बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट? जैसे कि देखिएगा, जब कोई भी सन लिखा हुआ रहता है, मतलब कि कोई भी डेट लिखा हुआ रहता है पुराना, या तो कोई 1947 या बहुत पुराना पुराना टाइम लिखा हुआ रहता है, तो उसके पीछे बीसी या एडी लिखा हुआ रहता है। हिंदी में लिखा हुआ होता है ईशापुर या ईशाबाद। ठीक है, तो ये क्या है इसको समझते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पे। जब आप किसी भी चीज़ को हिस्ट्री में समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए, बीसी क्या है, बीसी एंड एडी। ऐसे कि जब बहुत ही पुराने टाइम के हिस्ट्री के बारे में आप बात करेंगे तो फिर आपको देखना पड़ता है कि एक कोई मिडिल पॉइंट रखा जाता है, फिर उससे पुराना या उसके बाद इसको नया वर्जन माना जाता है। उसी टाइप का एक मिडिल पॉइंट रखा गया। ठीक है, तो जिससे कि कौन सी चीज़ें कितनी पुरानी हैं, कौन सी चीज़ें कितनी नई हैं, इसको समझा जा सके। तो इस कॉन्सेप्ट को जिसने रखा था वो एक क्रिश्चियन था। ठीक है, और इसीलिए उसने जो मिडिल पॉइंट रखा, ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट रखा गया। रेफरेंस पॉइंट रखा गया, वो रखा गया क्राइस्ट को। ठीक है, इस ईसा मसीह को, हिंदी में मसीह बोलते हैं, ईसा मसीह। ईसा मसीह का बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, बर्थ ईयर एक्चुअली जो था, उसको माना गया आपका रेफरेंस पॉइंट। ये आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्राइस्ट का बर्थ। मतलब कि ये जो बीसी है, इसका फुल फॉर्म है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट मतलब कि ईसा मसीह मान लीजिए इस टाइम पे जन्म लिया था, तो उसके इधर का जो जितना भी टाइम है, इधर का जितना भी टाइम है, उसके उस टाइम के पीछे जो है उस लिखा जाता है बीसी। ईसा मसीह के जन्म होने के बाद वाले जो टाइम है, ठीक है, बाद वाले जो टाइम है, उस टाइम के लास्ट में लिखा जाता है एडी। देखिए, कभी कभी कोई क्या करता है, एडी को आफ्टर डेथ लिख देता है। देखिए, ये आफ्टर डेथ नहीं है। अगर आप इसको आफ्टर डेथ लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ईसा मसीह जब उसका बर्थ और डेथ के बीच में एक है टाइम, फिर उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ये एक्चुअली आफ्टर डेथ नहीं है, ये एक लैटिन सेंटेंस वर्ड है जिसको बोला जाता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी, एनोडोमी। ठीक है, एनोडोमी, एनोडोमी का एडी है। ठीक है, एनोडोमी का एडी है, और ये जो बीसी है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट।
ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, ईसा मसीह कब बर्थ हुआ था उसका, उसके पहले का जो एक एग्जांपल है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत पुराने थे। कितने पुराने थे? ईसा मसीह के बर्थ के 2500 बीसी, मतलब 2500 साल पहले, ईसा मसीह के बर्थ के ईसा मसीह के बर्थ के 2500 साल पहले। और वही अगर हम उसके बाद का एडी वाला एक एग्जांपल लें तो इंडियन इंडिपेंडेंस जो है, भारतीय स्वाधीनता कब हुआ था, वो हम लोग क्या लिखते हैं 1947, इसके नीचे हम लोग एडी लिखते हैं। मतलब कि ये जो है ईसा मसीह के बर्थ के कितना 1947 ईयर बाद में हुआ था। ये क्या है 2500 साल पहले हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका एडी और बीसी का, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने देश के हिस्ट्री के बारे में जान लेना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम सबसे पहले देखते हैं इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, भारतीय इतिहास के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो टाइम है, मतलब इंडिया के इतिहास का जो टाइम है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये जो डिवाइड किया गया है ये समय के अनुसार, मतलब कि इतने से इतने टाइम तक एक पीरियड्स माना जाता है, इतने से इतने टाइम तक दूसरा पीरियड्स माना जाता है, इतने से इतने टाइम तक तीसरा पीरियड्स माना जाता है। तो वो किस तरीके से डिवाइड किया है, देखिए जो आपका 500 बीसी से लेके 647 एडी तक का जो टाइम है, मतलब कि क्राइस्ट के बर्थ से 2500 साल पहले से लेके क्राइस्ट के बर्थ के 647 ईयर बाद तक का जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग इंडिया के हिस्ट्री के अनुसार एंशिएंट इंडिया बोलते हैं, यानी प्राचीन कालीन भारत। पुराने चीजों को हम लोग प्राचीन बोलते हैं। तो ये जो पुराने टाइम थे जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन कालीन भारत। अगर हम एंशिएंट इंडिया को मीन्स प्राचीन कालीन भारत को ब्राइट में थोड़ी सी संक्षिप्त में अगर समझने की कोशिश करें तो ये है कि इस टाइम पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। इस टाइम पे जो 2500 से लेके 7550 के ईस्वी के आसपास का जो टाइम था, ईसा के बर्थ के पहले वाला, ठीक है, वो ओल्ड वाले, मतलब जिससे हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, इसको बोलते हैं हड़प्पन, यानी इसको हम बोल सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता जिसमें मोहनजोदड़ो वगैरह का भी जो है सिटी के रूप में जाना जाता था उस टाइम का। इसको जो पहले इंडस सिविलाइजेशन का जो नाम दिया गया था, इसका नाम जिसने दिया था वो उसका नाम था जॉन मार्शल। एक्चुअली ये जो प्लेस है अभी एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, और इसके कुछ सिटी है जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल वगैरह, बहुत सारी सिटी है। और इस टाइम में भी पूजा अर्चना किए जाते थे अलग अलग देवी देवताओं के। काफ़ी सारे आर्कोलॉजिकल सेंटर, मतलब कि जब खुदाई हुई थी तो काफ़ी सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग भी पूजा पाठ करते थे, किस तरीके का खाना खाते थे, क्या मतलब कि किस तरीके के जानवरों के साथ रहते थे। फिर जब हम वैदिक कल्चर में आते हैं, नेक्स्ट जब हड़प्पा के बाद वैदिक कल्चर आता है, मतलब कि 1500 से लेके 600 बीसी तक, मतलब अभी भी आपका क्राइस्ट का, ईसा मसीह का मतलब कि बर्थ नहीं हुआ है। 1500 मतलब ईसा मसीह के बर्थ से 1500 साल पहले से लेके उसके 600 साल पहले तक का जो पीरियड्स है, इसको बोलते हैं वैदिक कल्चर सिविलाइजेशन, ठीक है। वैदिक मतलब इस टाइम काफ़ी सारे, जैसे कि इसमें आपको पता चलता है कि आर्यन का, मतलब कि जो इंडिया में आर्य है ये कहाँ से आए थे। एक्चुअली इसके बहुत ही अलग अलग मत है। कुछ विदेशी कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, इंडियन बोलते हैं कि यहीं के थे, ठीक है। और इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ने होते हैं। ऋग वेदा है, सामवेदा है, मतलब कि इसमें महाकाव्य भी है, मतलब उसमें 4 वेद भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब कि बोले तो वैदिक काल में हिंदू धर्म के जो पुराने जितने भी सारे पुराण वगैरह जितना भी चीज़ें हैं सब इसमें आपको मतलब कि दिया हुआ रहता है इस काल में। और इस काल में ही क्या है ना कि
इसी काल में जो जातिवाद डिवीज़न हुआ था, ये क्या चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी उसी दौर में हुआ था। उसके बाद जो है रामायण महाभारत इसी दौर पे लिखा गया था माना जाता है। इसी दौर मतलब उसी टाइम से ये हिस्ट्री में मतलब कि आया है रिटेन टाइम के अनुसार। उसके बाद आ जाता है आपका महाजनपद पीरियड्स। इस टाइम मतलब कि आप 600 क्राइस्ट के ईसा मसीह के पैदा होने से 600 साल पहले से लेके 325 साल पहले तक का जो टाइम था, इसको महाजनपद पीरियड्स इंडिया के अनुसार कहा जाता है। क्योंकि इस टाइम क्योंकि जनपद होते हैं, उसके बहुत बड़े जो सेंटर होते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ जनपद क्या होता है। जैसे कि अलग अलग अगर लोग रहते थे पहले, तो जानवर वगैरह से डर रहता था, तो ग्रुप बना के रहते थे। ग्रुपों में से कोई लीडर रहता था और दूसरे ग्रुपों में से कोई लीडर रहता। इस तरीके से उन लीडरों में से किसी एक को चुना जाता था, ठीक है, जो उस इलाके मतलब उस जनपद का लीडर कहलाता था। इस तरीके से जनपद का जो है ना संगठन होता था। तो उस टाइम जो है जनपद कितने टाइम में मैं आपको बताया, 600 से लेके 625 ईसा मसीह के पैदा होने से 600 से लेके 625 साल के पहले तक का जो पीरियड्स है, इसको महाजनपद पीरियड्स कहा जाता है। इसमें आप जो बहुत बड़े बड़े महाजनपद थे, उसमें थे अंग, मगध, कौशी, कौशला और क्या कहते हैं गंधारा, पंचाल, ये सारे थे। और इसी पीरियड्स में क्या हुआ था ना कि वो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब जिसको हम लोग सिकंदर कहते हैं, विश्व विजेता बनने के लिए फाइट कर रहा था दुनिया में, वो इंडिया आया था और वो हार के चला गया था। और इसी दौर में ही दो बहुत बड़े बड़े धर्म का उदय हुआ था इंडिया में। वो था बौद्ध धर्म और दूसरा जैनिज्म धर्म, ठीक है। उसके बाद उस पीरियड्स के बाद आता है आपका मौर्य एम्पायर, ठीक है। मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको स्टार्ट किया था। इसी काल में क्या है ना, जैसे कि अपने इसको हेल्प किया था, चंद्रगुप्त मौर्य जी को हेल्प किया था कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहते हैं, अर्थशास्त्र लिखा था इसने, बहुत ही ज्ञानी आदमी थे और एक बहुत ही महान शासक मौर्य एम्पायर का अशोका द ग्रेट, जिसपे अशोक स्तंभ बनाया था, बहुत फेमस आदमी था वो। उसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड्स, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में को इंडिया का गोल्डन एरा माना जाता है। मतलब बोला जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो यही जो दौर था, इसी दौर पे माना जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी गुप्ता पीरियड्स में। गुप्ता पीरियड्स में आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और ये बड़े बड़े शासक हैं। तो हिस्ट्री के अनुसार अगर आप आते हो तो ये आपका एंशियंट इंडिया है, ठीक है। फिर आप उसके बाद वाला जो बीच वाला टाइम आएगा, वो मिडिल टाइम आपका हो गया 712, मतलब कि 712 एडी से लेके आपका क्राइस्ट के पैदा होने के 712 साल बाद से लेके 1739 साल तक के जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग मेडिएवल बोलते हैं। मेडिएवल मीन्स बीच वाला टाइम, ठीक है, बीच वाला टाइम। अब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, मीन्स मेडिएवल पीरियड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 712 एडी से लेके आपका 1749 एडी तक, मतलब कि यहाँ पे आपका ईसा मसीह का वर्थ हो गया था, उसके बाद वाला टाइम है, ठीक है। 712 साल बाद, ईसा मसीह के 712 साल बाद से लेके 1749 साल बाद तक का टाइम। इस टाइम जो 712 के आसपास का जो टाइम था, उस टाइम पे इंडिया में लोकल राजा जो थे, जिसमें राजपूत राजा है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत सालों तक राज किए, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में मतलब कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे राजपूत राजा थे। और साउथ इंडिया में नीचे वाले जो पोर्शन है, वहाँ पे चोल, पांड्या, ये सारे जो शासक थे वो राज करते थे। फिर एंट्री होता है विदेशी राजाओं का मेडिएवल में, याद रखिएगा, मेडिएवल में विदेशी राजाओं का एंट्री होता है दिल्ली के अंदर, ठीक है। जो सल्तनत पीरियड जिसको कहा जाता है, सल्तनत पीरियड्स आपका 1200 से लेके 1520 के आसपास में माना जाता है, जिसमें आपका स्लैब डायनेस्टी आ गया। स्लैब डायनेस्टी में आपका जो अच्छे अच्छे शासक थे, जिसका नाम ऑलमोस्ट सबको जानते हैं, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया सुल्तान थे।
रजिया सुल्तान गर्ल्स थी लेकिन राजा थी उसी टाइम पे। और उसके बाद खिलजी डिनेस्टी आया। खिलजी डिनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ही थे। और इसी टाइम पे एक फेमस राइटर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे, अमीर खुसरो नाम था उसका। उसके बाद आता है तुगलक, लोदी, ये जो है ना दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाले लोग थे। लेकिन साउथ इंडिया में उस टाइम विजयनगर राजा जो है विजयनगर नाम का एक साम्राज्य बहुत ही तेजी से फैल रहा था। उस टाइम काफ़ी सारा रिलीजियस मूवमेंट भी हुआ था, धार्मिक रिलीजियस मूवमेंट भी हुआ था, जैसे कि रामानुज, कबीरा इसी टाइम पे फेमस हुए थे। गुरु नानक देव जी, सिख धर्म की मतलब इसी टाइम उत्पत्ति हुई थी। चैतन्य महाप्रभु जी, जैसे कि कीर्तन वगैरह करते हैं ना, ये वेस्ट बंगाल के साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी भी इसी टाइम पे अपना जो ये रूल्स निकाले थे, मतलब जो जो भी करते हैं वो करते थे। मीराबाई जी, सूरदास, तुलसीदास, ये सारे लोग इसी पीरियड्स में, मतलब कौन से मेडिएवल पीरियड्स में ही ये लोग मतलब कि अस्तित्व में आए थे। फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद एक स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर। मुगल पीरियड्स बहुत ही फेमस पीरियड्स है। ये ऑलमोस्ट इंडियन हिस्ट्री जिसको थोड़ा थोड़ा भी पता है ये तो ज़रूर अच्छे से पता होगा। ये स्टार्ट होता है आपका 1526 से लेके 40 तक। फिर बीच का जगह थोड़ा सा रहता है, ऑलमोस्ट 15 साल, हाँ 1555 से फिर स्टार्ट हुआ था। मतलब इसमें वही 10-15 साल का जो शासन था वो किया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और 1555 से 1857 तक का जो टाइम था ये फिर मुगलों ने ही राज किया था। उसमें से फेमस फेमस राजा था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे। उसके बाद उसी टाइम साउथ इंडिया में जो है ना मराठा स्टेट बहुत ही फेमस हो रहा था। उसमें जैसे कि शिवाजी, संभाजी, ताराबाई। इसके बाद वाले जो टाइम है, इसके बाद मॉडर्न इंडिया टाइम आने आने को था, उसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना अब धीरे धीरे अपना पाँव जमा रहे थे। तो ये आपका जो टाइम हो गया ये आपका मेडिएवल टाइम हो गया। और लास्ट का जो टाइम है, देखिए ये जो लास्ट का टाइम है इसको हम लोग मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। ये आपका 1757 से स्टार्ट होता है और 1947 तक, मतलब कि हमारे देश के आज़ादी मिलने तक का जो टाइम है, 1757 से लेके हमारे देश के आज़ादी मिलने तक का जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक कालीन भारत कहते हैं। चलिए अब देखते हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत एक्चुअली 1757 से लेके 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक का जो टाइम है इसको हम लोग आधुनिक टाइम कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना अपना मतलब कि साम्राज्य फंसा रहा था, स्ट्रॉन्ग बन रहा था। उसी टाइम बंगाल में जो नवाब हुआ करते थे, मीर जाफ़र, मीर कासिम। और साउथ इंडिया में उस टाइम हैदर अली, टिपू सुल्तान, मतलब मुस्लिम राजाएं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम स्ट्रॉन्ग थे। पंजाब में सिख लोगों का ज़्यादा बोलबाला था उस टाइम। सिख जो गुरु थे और राजा रंजीत सिंह का उस टाइम, महाराजा राजा रंजीत सिंह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अलग अलग तरीके के टैक्स लेने के लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था। फिर जो है 1857 में 1857 से स्टार्ट होता है भारत का आज़ादी का लड़ाई स्टार्ट होता है, ठीक है। इस चीज़ों को मतलब कि जो आज़ादी के लिए लड़ने लगे, अब इसको उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, लोग टैक्स नहीं लेने लगे, काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी। फिर लोग क्या डिवाइड एंड रूल स्टार्ट कर दिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। खुद ही खुद में लड़ा देते हैं इंडियन को। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना उसी टाइम पे हुई थी, कोई 1885 के आसपास में। और स्ट्रॉन्ग रूप में जो है मूवमेंट आगे बढ़ने लगी। और ठीक 1905 से 17 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बाल पाल लाल के द्वारा चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के द्वारा चलाया गया था। उसी टाइम जो है ना अरबिंदो घोष पहला आईसीएस ऑफिसर था इंडिया, पा दिया था। एक्चुअली आईसीएस एक बहुत ही अपर कैटेगरी का अंग्रेज का जो है ना ऑफिसर होता था, एग्जाम देके क्लियर करना, जैसे कि अभी आईएएस वगैरह होता है, आईएएस वगैरह होता है।
तो वो क्या किया था ना, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, जॉब कर रहा था, लेकिन वो क्या कर दिया था, थपा दे दिया था। तो फिर काफ़ी लोगों ने मतलब बाइकआउट स्टार्ट किया विदेशियों का, उनके कपड़ों का, और स्वदेशी अपनाने लगे। उसी टाइम फिर जो है ना 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुई, महात्मा गांधी आए, फिर हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में। यहीं तक का हिस्ट्री हमारे मतलब कि इंडियन हिस्ट्री में है। फिर काफ़ी और बुक में अलग अलग चीज़ें भी दी हुई है। देखिए अगर हिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पे थोड़े भी समझ में आया या तो मेरी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करके हमें हेल्प करें। धन्यवाद।